मैं जो आपको बताने वाला हूँ, उसको सुनकर डरना नहीं है, घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। ये जो घटना है, ये खतरनाक ज़रूर है, लेकिन इससे बचने का सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊँगा। ये जो भगवान की बनाई हुई सृष्टि है, इसमें अच्छा और बुरा दोनों चलता रहता है। ग्रह कभी अच्छा करते हैं, कभी बुरे योग बनाते हैं, तो चिंता नहीं करनी है, घबराना नहीं है। कैसे इस बुरे वक़्त से बाहर निकला जाए, वो जानना ज़रूरी है। बहुत ही बुरा समय आने वाला है सभी राशियों के लिए, लेकिन कुछ के लिए ज़्यादा होगा, कुछ के लिए थोड़ा कम भी होगा। शनि, राहु मीन राशि में होंगे, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है दुनिया में, पहले भी कई बार हो चुका है। तो पिशाच योग का निर्माण होगा। पिशाच यानी कि बुरा योग, भूत, प्रेत, पिशाच जो हम बोलते हैं, यानी एक बुरा योग बनेगा। विनाशकारी समय होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन हमें बचना कैसे है, हमें इस पर जोर देना है। 28 मार्च को शनि मीन राशि में गोचर करेंगे और 18 मई तक राहु मीन राशि में रहेंगे। तो लगभग 51 दिन, 51 डेज ये समय यानी ये पिशाच योग बना रहेगा। अब देखिए, इसको हल्के में मत लीजिएगा। सांप के बिल में अगर आप हाथ डालेंगे तो फिर काट तो लेगा ही। तो मैं डरने को नहीं कह रहा हूं, लेकिन इसको इग्नोर भी करने को नहीं कह रहा हूं। तो डरना ज़रूरी है, डर लगना ज़रूरी है, सावधानी रखनी ज़रूरी है। ये समय मज़ाक का नहीं है। अगर आपको डर लग रहा है मेरी बातों को सुनकर, तो थोड़ा डर जाइए। लेकिन अगर डर कर आप सँभल सकते हैं, तो सँभल भी जाइए। उपाय ज़रूर करिएगा जो मैं बताऊँगा। शनि राहु की युति जो है, वो गलतफ़हमी यानी भ्रम पैदा करती है। जो है, वो तो है, जो नहीं है, वो भी है। यानी आपको 2 रास्तों पे ले जाती है, एक साथ 2-2 रास्तों पे ले जाएगी और 2 रास्तों पे चलने वाला व्यक्ति गिरता है। तो शनि और राहु की युति भ्रम पैदा करती है। शनिदेव मेहनत करा के लक्ष्य के करीब ले जाएंगे। शनिदेव कर्म के देवता हैं, तो शनिदेव मेहनत करा के लक्ष्य के करीब ले जाएंगे। लेकिन राहु आपको भ्रमित कर देंगे। आप लक्ष्य या तो पूरा नहीं कर पाएंगे। आपने कई बार सुना है ना कि एंड मोमेंट पे काम बिगड़ गया, काम 99% हो गया था, लेकिन 1% रह गया। तो ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो शनि आपकी मेहनत को कराएंगे, लेकिन राहु आपकी मेहनत को पूरा नहीं होने देंगे। यानी काम करके भी हाथ में कुछ ना आए। राहु और शनि की युति जो है, वो अत्यधिक शक्तिवान हो जाती है। यानी इसमें ताकत आ जाती है, पिशाच योग बन जाता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए फायदा भी है। अब राहु और शनि की युति अत्यधिक शक्तिवान होती है, समृद्धिवान भी होती है। तो राजनीति यानी पॉलिटिक्स से जुड़े जो लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय में आप देखिएगा, पॉलिटिक्स में बड़े उतार चढ़ाव होंगे, उथल पुथल होगी, धरना होगा, प्रदर्शन होगा, कुछ सरकार से दूसरी पार्टियों का गतिरोध होगा, लेकिन सरकार विजयी होगी। तो राजनीति में सफलता। मांस यानी जो लोग मीट का काम करते हैं, मांस मछली का जो लोग काम करते हैं, जो लोग शराब का काम करते हैं, या जो लोग शराब बनाते हैं, कुछ लोग बेचते हैं, कुछ लोग बनाते भी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है, उनका व्यवसाय बहुत अच्छा रहेगा। या जो लोग घर बनाते हैं, उनका भी समय बहुत अच्छा रहेगा। इस समय में कुछ भी ईमानदारी से नहीं होगा। इस समय में आपसे रिश्वत मांगी जा सकती है। इस समय में बड़े-बड़े अधिकारी आपके काम को लटका सकते हैं, क्योंकि उनके मन में चालाकी और बेईमानी आ जाएगी, और चालाकी और बेईमानी आएगी तो वो उल्टा-सीधा काम करेंगे। तो अब आपको अपना ही काम कराने के लिए किसी के सामने गिड़गिड़ाना पड़ सकता है, हाथ जोड़ने पड़ सकते हैं, पैसा भी देना पड़ सकता है। तो ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है, यानी कुछ लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। तो आपको बहुत सावधान रहना है। मीडिया से जुड़े लोगों को रातों रात सफलता मिलेगी। जो भी मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, वो रातों रात चमक जाएंगे, वायरल हो जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन पर दबाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जाइए, और ये जो आप बहुत बड़ा सा क्यूआर कोड देख रहे हैं, इस क्यूआर कोड को अभी स्कैन करिए और हमारे एक और नए चैनल पोर्ट शास्त्रा पर जाकर भी अपना प्यार दीजिए। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। आप इसे चंद्र राशि या लग्न राशि से देख सकते हैं इस वीडियो को। तो ये जो पिशाच योग है ना, ये 10वें घर में बन रहा है। राहु शनि का पिशाच योग 10वें यानी कर्म क्षेत्र में बन रहा है। तो 10वें घर में राहु और शनि दोनों ही शुभ फल देते हैं। दोनों की युति थोड़ा सा संभल कर चलने का इशारा कर रही है, लेकिन अगर संभल कर चले तो माला माल हो जाएंगे।
अब आपको अनुशासित यानी डिसिप्लिन में सारे काम करने हैं, यानी कि नियम नहीं तोड़ने हैं। जो नियम बनाए गए हैं और नियमों के अंदर रहकर काम करेंगे, बाउंड्री लाइन के बाहर नहीं जाएंगे और बाउंड्री लाइन के अंदर रहकर काम करेंगे, तो आपको ये दोनों ग्रह आगे बढ़ा देंगे, यानी तरक्की दिला देंगे। कभी भी कुछ भी गलती की तो उसकी सजा मिलेगी, और अगर गलती नहीं की तो मजा ही मजा है जीवन में। तो अनुशासित रहिए, आगे बढ़िए, कभी भी कुछ गलत सोच के साथ आगे मत बढ़िए। यानी गलत अब नहीं चलने वाला, चलेगा तो सही ही चलेगा, ईमानदारी ही चलेगी, बेईमानी का खेल खत्म है। सीनियर से बातचीत करनी हो ऑफिस में, या किसी बड़े इंसान से घर पे बात करनी हो, मार्केट में बात करनी हो, आपके आस पड़ोस में बात करनी हो, तो हर बड़े व्यक्ति से या अपने टीम लीडर से सोच समझ कर बातचीत करें। ओवर एक्साइटेड मत हो जाएं, प्यार से संयम से बात करें। और बच्चे भी अपने माता पिता या टीचर से सही तरीके से बात करें। ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, तोल मोल कर बोलना है, सोच समझ कर बोलना है। चाहे आप किसी भी रिश्ते में क्यों ना हो, चाहे आप पति पत्नी है तो भी, प्रेमी प्रेमिका है तो भी, लव है आपका, बॉयफ्रेंड है गर्लफ्रेंड, यानी यहाँ तोल मोल कर बहना बोलना भी है। और हर रिश्ते को, हर काम को डिसिप्लिन में करना है। गुस्सा, जल्दबाजी, ये आपके काम को अधूरा कर देंगे। अगर गुस्सा करेंगे, जल्दबाजी करेंगे, तो जो काम पूरा हो सकता है वो भी अधूरा रह जाएगा। और अधूरी योजनाओं को लेकर, यानी आधा अधूरा काम, आधा अधूरी तैयारी के साथ किसी भी काम की शुरुआत मत करिएगा जब तक पूरी तैयारी ना हो जाए। जिम्मेदारी के साथ काम करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है, वरना आपको दिक्कत होगी। आपको अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, उनको निभाना है। आपको ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, आपको बहुत ज़्यादा चिल्लाना नहीं है, प्यार से बात करनी है। पिता के साथ रिश्तों में थोड़ा सा प्यार लेकर आइए। थोड़ा सा यहाँ पर पिता के साथ रिश्तों में गड़बड़ होगी तो कोशिश करिए कि रिश्ते खराब ना हो। कार्य क्षेत्र में, यानी आपके वर्क प्लेस में सफलता पाने के लिए आपको हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठना है, कोशिशें करते रहना है। मिथुन राशि वालों, जेमिनीज, जो भी लोग हैं, उन्हें कोशिशें करते रहना है, रुकना नहीं है। पिता के साथ रिश्तों को बेहतर करिए। रिश्तों में औपचारिकता नहीं, सम्मान लेकर आइए, यानी रिस्पेक्ट करिए। सिर्फ किसी को पूछ लिया, हाय हेलो कर ली नहीं, दिल से मोहब्बत करिए, दिल से रिश्ता निभाइए। एक बहुत अच्छी बात यह है कि आपकी प्रमोशन, पदोन्नति या पैसा आना जारी रहेगा, यानी प्रमोशन मिलेगा काम में, बिजनेस में तरक्की होगी, पैसा आएगा। लेकिन ये पैसा आप बचा पाएंगे, ये आपके डिसिप्लिन पर और आपकी प्लानिंग्स पे निर्भर करता है। भगवान पैसा दोनों हाथों से दे रहे हैं, अब आप इसको चार हाथों से लुटाने लग जाएं तो भगवान की गलती मत कहिएगा। तो पैसा आएगा बहुत, टिकाना आपकी जिम्मेदारी। एक बार आ गया तो जाएगा नहीं, इस बात की भी गारंटी। यानी एक बार आ गया और आपने उसको बचा लिया, सेविंग्स कर ली, फिर वो बच जाएगा। लेकिन आया और गया तो फिर आता जाएगा, जाता जाएगा। तो आए तो उसे बचाएं। आपको अपने करियर को बहुत सीरियस लेना पड़ेगा। अपने सिद्धांतों पर अड़े रहने की बजाय अपने अंदर ढकियानुसी ख्याल, अपनी पुरानी थॉट्स, अपनी पुरानी जो आपकी चीज़ें हैं उनको बदलिए, पुरानी चीज़ों को बदलिए और नए सिद्धांत, नए फॉर्मूले के साथ आगे बढ़िए। अब साइकिल पर बैठकर आप चांद पे नहीं जाएंगे। चांद पे जाने के लिए आपको क्या कहते हैं, वो चाहिए, रॉकेट चाहिए। तो आप सोचिए हम साइकिल पे बैठकर चांद पे चले जाएंगे, तो ये सोच को बदल लीजिए, अब रॉकेट चाहिए। तो अब रॉकेट जैसी सफलता पाने के लिए आपको भी अपने पुराने घटिया और पुराने सिद्धांतों को, पुराने नियमों को बदलकर समाज या इस सोसाइटी के साथ चलना पड़ेगा। अब आप ये कहें कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत प्यार है, लेकिन मैं मुंह से नहीं बोलूंगा। अरे भैया, कौन कैसे जान लेगा? मेरे को तो सब कुछ आता है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। मैं तो ये भी कर सकता हूँ, मैं तो वो भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं करूंगा नहीं। ऐसा नहीं है। अब किसी से प्यार है तो आई लव यू बोलिए। अरे बोलेंगे तभी तो पता चलेगा। शर्माते मत रहिए। अब शर्माने के और पुराने जमाने के समय गया, अब नए आधुनिक समय के साथ चलिए। जहाँ काम करते हैं वहाँ पर भी आपको
क्या कहते हैं, अपने कलीग्स के साथ, अपने साथ काम करने वाले जो भी लोग हैं, जूनियर सीनियर जो भी हैं, उनके साथ मिलजुल कर काम करना है। जिम्मेदारी आने पर, प्रेशर आने पर, काम का प्रेशर आने पर, काम का हो, बिजनेस का हो, पढ़ाई का हो या रिश्तों का प्रेशर आने पर सही तरीके से मैनेजमेंट करिए, भाग बच जाइए। पीठ दिखाकर भागेंगे तो फिर गद्दार कहलाएंगे। पीठ दिखाकर भागना नहीं है, आई हुई सिचुएशन को हैंडल करना है। यही आपको सीखना है मिथुन राशि वालों, राजा बन जाओगे, राजा। जब भी किसी से बातचीत करें तो अपने आचरण का, क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, क्या हाव भाव है, इसका पूरा ध्यान रखें। कभी भी सफलता जल्दी नहीं मिलेगी, थोड़ा सा विलंब होगा। और अगर कोई सफलता जल्दी मिल जाए तो एकदम से खुश होकर सब लुटा मत दीजिएगा। मान लीजिए आपको लग रहा था ये काम 4 दिन में होगा और 2 दिन में हो गया, तो फिर ढोल नगाड़े बजा बजा के लोगों को बताइए नहीं, हाय मैंने ये कर लिया, लड्डू खाओ, ये खाओ, पार्टी करो, पिज्जा खाओ, पार्टी करो, ये सब मत करिएगा। तो अगर कोई काम कम समय में हो भी जाए तो उसका सम्मान करिएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपके हाथ में कोई काम आए और लेकिन वो पूरा ना हो पाए। जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं तो टेंशन भी नहीं लेनी। अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, दोबारा प्रयास कर लीजिए। अब टेंशन में आके सिगरेट पीने लग गए, शराब पीने लग गए, बंद कमरे में बंद करके अपने आप को कोसने लग गए, हाय मुझसे नहीं हुआ, हाय मुझसे नहीं हुआ, तो ये सब मत करिएगा। अरे हो सकता है कोई काम ऐसा हो जिसमें सफलता हाथ ना लगे बल्कि निराशा हाथ लग जाए, काम खराब हो जाए, तो फिर से उठना है, फिर से खड़े होना है। जिम्मेदारियां, काम का प्रेशर बढ़ने वाला है, काम के साथ आराम भी करना ज़रूरी है। और जैसे 10 उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे हर काम भी आपका हो जाए इसकी कोई गारंटी थोड़ा ना, कोई एक आध काम ऊपर नीचे भी हो सकता है। सरकारी कामों को सही तरीके से करें, सही तरीके से निपटाएं। सरकारी कामों में नंबर 2 का सहारा लिया तो फिर कहाँ चले जाएंगे, नंबर 2 वाली जेल में। राहु शनि की युति है तो काम में जुनून पैदा होगा, हाय हाय जल्दी करो, अभी करो, तुरंत करो, अंदर जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल ओवर एक्साइटेड होंगे। तो संयम दिखाना है, ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। नाम और प्रसिद्धि, यानी आपकी जो, आप जो दुनिया में फेमस होंगे, आपका नाम और काम, वो सब कुछ मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी में सब खराब कर लेंगे। अपन एमएनसी से जुड़ सकते हैं, विदेशी कंपनी में काम कर सकते हैं, टीम लीडर बन सकते हैं, कंपनी के लीडर बन सकते हैं। सरकारी काम हो या राजनीति से जुड़ना है तो बहुत अच्छा समय है। आपके अंदर काम को संयम के साथ करने की आदत डाल लीजिए, आप हर काम को और अच्छे से कर पाएंगे। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं। और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, एक काम पे टिकते नहीं है और दूसरे पे चले जाते हैं। एक काम शुरू नहीं किया दूसरा सोचने लगते हैं। इस आदत को गड्ढा खोद के जमीन में दफन कर दीजिए। सरकारी काम बड़े ईमानदारी से करने हैं। अचानक से किसी बड़े इंसान से या बड़े अच्छे लोग से मुलाकात मिल हो जाएगी, या अचानक से जो सोचा ना हो वो सफलता मिल जाएगी। किसी बड़े प्रोजेक्ट से या किसी बड़े इंसान से मिलकर आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। अचानक से कहते सोचा नहीं था, सोए थे तो सोचा था कि सुबह उठकर ऑफिस जाएंगे, पता चला सुबह जो सोचा था सपना, जो देखा था सपना, वो पूरा हो गया। करियर में ये वक्त बिल्कुल बढ़िया है, ये वक्त बड़ा चुनौती भरा है, लेकिन ये वही वक्त राजयोग भी लेकर आएगा जो लाभकारी समय है। रात में लेट आएंगे आप घर, यानी काम खूब करेंगे तो देर रात घर वापस आएंगे। घर के कामों में मन नहीं लगेगा। घर में कोई कह देगा भैया ये चाय का डब्बा इधर से उधर रख दो, चाय की पत्ती उठा के दे दो, घर के लिए 5 किलो आटा ले आओ, तो नहीं लाएंगे, क्योंकि घर के कामों से तो हम नहीं कर सकते, लेकिन बाहर के सभी काम बढ़िया से निपटाएंगे। और ये बहुत अच्छी बात, थोड़ा घर का भी करिएगा काम तो और बेहतर रहेगा। सही रास्ते पर चले। इस समय में आपको भटकाने वाले, गिराने वाले, परेशान करने वाले बहुत आएंगे। करियर में धोखा हो सकता है तो ध्यान रखिएगा। लोग आपको बहका देंगे, और यहाँ छोड़ो, वहाँ ज्वाइन कर लो, ये नहीं वो कर लो, ये काम बंद कर दो, वाला शुरू कर दो। तो बहकावे में नहीं आना। जो सही है, पहले हर चीज़ पर नज़र रखिए, उसको समझिए, फिर किसी काम की शुरुआत करिए। झूठी शोहरत पाने के चक्कर में मत पड़िए, झूठे काम मत करिए, झूठ मत बोलिए। झूठी शोहरत पाएंगे तो फिर असली कभी नहीं आएगी। तो सही करने का वक्त है। जोखिम लीजिए, रिस्क लीजिए, लेकिन सोच समझ कर। माता पिता की सेहत का पूरा ध्यान रखिए। शत्रु भी आपकी उन्नति में बाधा पैदा करेगा। शारीरिक चोटें लग सकती हैं। सिर दर्द, हार्ट अटैक, पानी में डूबना, या दिमाग की नस में दर्द होना, या नसों में दर्द होना, या नज़र की कमजोरी भी आपको परेशान कर सकती है। आपकी जो स्किल्स हैं वो आपके काम आएंगी। घबराहट, आलस अगर आपके जीवन में रहा तो ये समझ लीजिएगा ये वक्त आपका बुरा है। जो व्यक्ति घबरा कर काम नहीं करेगा, आलस करेगा, उसके लिए ये समय बहुत बुरा है। जहाँ आप जाएंगे वहाँ पर अपने काम को करिए,
आप जहाँ जाएंगे वहाँ पर आपको आपके काम की बदौलत सब मिल जाएगा। आपको रिश्तों में आप अपनी पूरी ईमानदारी दिखाइए, बच्चे पढ़ाई लिखाई में ईमानदारी दिखाएं। इससे अच्छा राजयोग नहीं आ सकता। ये राजयोग का समय है। भागदौड़ वाले कामों से बचना है, बस प्लानिंग से काम करने हैं और अच्छी तरीके से काम करने हैं। पिशाच योग है, बुरा योग है, लेकिन एक जिन्न की कहानी सुनी हुई होगी ना आपके, अलादीन का जिन्न, चिराग रगड़ो तो जिन्न निकलता था, वो जिन्न बहुत कुछ देता था। तो ये पिशाच योग में भी जो जिन्न है या जो पिशाच, वो आपको देने के लिए आ रहा है, लेने नहीं आ रहा। लेकिन अगर आपने गलती की तो फिर बर्बाद भी कर देगा। अब कुछ उपाय भी बता देता हूँ जो सभी 12 राशियों के लिए एक समान होंगे। अंधे लोगों को, ब्लाइंड लोगों को आपको खाना खिलाना है, भोजन खिलाना है दिन के समय सूरज की रोशनी में। 10 अंधे कम से कम होने चाहिए, ब्लाइंड लोग, और वो पुरुष होने चाहिए। उम्र कुछ भी हो सकती है। महामृत्युंजय मंत्र का ज्यादा से ज्यादा आपको जाप करना चाहिए। स्क्रीन पर मैं आपको महामृत्युंजय मंत्र दिखा रहा हूं, ये महामृत्युंजय मंत्र विधिवत पढ़िएगा। इसके साथ साथ हनुमान चालीसा पढ़िएगा और नीम का पेड़ या अनार का पेड़ या पीपल का पेड़ किसी धर्म स्थान की बाउंड्री में जरूर लगाइएगा या किसी खुले मैदान में जहां पर वो बड़ा हो सके। अगर आपकी जन्म कुंडली में सब कुछ अच्छा नहीं है, अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे कमजोर हैं, तो फिर ये अच्छा योग हो या बुरा योग हो, ये आपको परेशानी करेगा। देखिए, जो वीडियो में मैंने आपको बताया वो होगा तभी सत्य जब आपकी जन्म कुंडली के सितारे मजबूत होंगे। हजारों लाखों लोग होंगे मिथुन राशि के, सब थोड़ा बन जाएंगे। बनेंगे वही जिनकी जन्म कुंडली मजबूत होगी। तो अपनी जन्म कुंडली को मजबूत बनाना है तो नंबर आपके सामने स्क्रीन पर, फोन मिलाइए और अपनी कुंडली की जांच कराइए, तभी कुछ होगा। वरना सिर्फ सुनते रहिए, मजे लेते रहिए। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, सुन सुनकर पेट नहीं भरता, खाने से पेट भरता है। तो खा तभी पाएंगे जब जन्म कुंडली में सितारे मजबूत होंगे। ठीक है ना? तो अपनी जन्म कुंडली की जांच तुरंत कराएं, तभी हमारी कही गई बातें सत्य होंगी। वरना ऐसे ही सुन के भूल जाइएगा। राधे राधे।